वेलकम टू शिक्षा रंग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा रंग में। यहाँ पर हम जानेंगे इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रूल जो हम बचपन से लेकर के आज तक अगर मैं कहूँ कि गलत पढ़ते हुए आए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें कि गो मीन्स आज तक हमने पढ़ा है, गो मीन्स होता है जाना, प्ले मीन्स होता है खेलना, स्पीक मीन्स होता है बोलना और रीड मीन्स होता है पढ़ना। अगर मैं कहूँ कि गो मीन्स जाना नहीं होता, ये गलत है। प्ले मीन्स खेलना नहीं होता, ये भी गलत है। स्पीक मीन्स बोलना नहीं होता, ये भी गलत है। और रीड मीन्स पढ़ना नहीं होता, ये भी गलत है। तो आप कहेंगे कि हमने बचपन से लेकर के आज तक यही पढ़ा और यही हमें सिखाया गया कि गो मीन्स होता है जाना, प्ले मीन्स होता है खेलना और स्पीक मीन्स होता है बोलना और रीड मीन्स होता है पढ़ना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे सही होगा तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं। देखो, जब भी हम कोई सिंगल वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमने बोला गो, तो गो मीन्स जाना नहीं होगा, गो मीन्स होगा जाओ। गो मीन्स होगा जाओ, लेकिन हमने आज तक पढ़ा था कि गो मीन्स होता है जाना और आज पता चला कि गो मीन्स होता है जाओ। जब भी हम किसे बोलेंगे गो तो इसका मतलब होगा जाओ। आगे ऐसे ही हम बोलेंगे प्ले तो इसका मतलब खेलना नहीं होगा, इसका मतलब होगा खेलो। ऐसे हम बोलेंगे स्पीक तो इसका मतलब बोलना नहीं होगा, इसका मतलब होगा बोलो। ऐसे ही हमने कहा रीड तो इसका मतलब नहीं होगा पढ़ना, क्या होगा पढ़ो। तो इससे संबंधित नियम क्या होता है वो देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा, ना, नी या ने, तो ये नियम क्या होगा हमारा कि जब इस नियम को देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी क्रिया के अंत में क्या होगा, ना, नी या ने होगा, तो उस क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। अगर हम लिखें सिर्फ गो तो इसका मतलब हो जाएगा जाओ, लेकिन अगर हम लिख देंगे टू गो तो इसका मतलब होगा जाना। आज तक हम पढ़ते हुए आए थे सिर्फ गो मीन्स जाना, लेकिन आज हमने सीखा कि क्या होता है कि जब भी किसी वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे तो उसका मतलब होगा, उसके अंत में क्या अर्थ निकलेगा उसका, ना। जैसे टू प्ले तो इसका मतलब होगा खेलना, इसका मतलब होगा खेलना। इधर स्पेस कम है, यहाँ लिख लेते हैं, इसका मतलब होगा खेलना। तो आज इस नियम को देखते हैं हम। और देखो, जैसे टू गो यानी जाना, टू प्ले यानी खेलना, टू स्पीक यानी बोलना और टू रीड यानी पढ़ना। इसके कुछ सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना है मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ना नी ने के नियम में कि जब भी लास्ट में ना होगा या नी होगा या ने होगा तो हम वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्ले वर्ब है और उससे पहले हमने टू लगाया है। अब आप कहेंगे कि ये हैव कहाँ से आया, तो अगर आप इसी तरह से सारी इंग्लिश को पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के नाम से। तो अगर आप चाहते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही डिटेल से पढ़ना और बहुत ही अच्छे कंटेंट से, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देखें। आज हमें बात करनी है सिर्फ उन शब्दों की जिनके अंत में क्या आता है, ना, यानी उन क्रियाओं की जिनके अंत में क्या होगा, ना। जैसे मुझे खेलना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। और भी सेंटेंस देखेंगे हम इससे संबंधित। जैसे उसे बाजार जाना है तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ही हैज़ टू गो मार्केट, ही हैज़ टू गो मार्केट। क्योंकि इसके अंत में भी ना आया तो इसलिए हम गो से पहले टू लगाएंगे। आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल इसके। जैसे राम को यह किताब खरीदनी है, अब इसके अंत में क्या आता है, नी। राम को यह किताब खरीदनी है तो इसको कैसे बोलेंगे, राम हैज़ टू बाय दिस बुक, राम हैज़ टू बाय दिस बुक। आगे उसे कल मुंबई जाना है तो इसके अंत में भी ना आ रहा है, जाना है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे ही हैज़ टू गो मुंबई टुमारो, ही हैज़ टू गो मुंबई टुमारो। आगे अगर हमें बोलना है मुझे आज सोना है
मुझे आज सोना है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्लीप टुडे, आई हैव टू स्लीप टुडे। आगे, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। इसके अंत में भी ना आया तो इसको कैसे बोलेंगे? यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आगे, अगर हमें बोलना है मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आगे, अगर हमें बोलना है मोहन को अपना मकान बेचना है, तो इसमें भी लास्ट में ना आया तो ये कैसे बोलेंगे? मोहन हैज़ टू सेल हिज हाउस, मोहन हैज़ टू सेल हिज हाउस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।